नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत चैप्टर 4 में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रुपों में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सभी इंस्ट्रक्शंस का अध्ययन किया था, चाहे वो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप हो, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन ग्रुप, मशीन कंट्रोल ग्रुप, ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ग्रुप। तो डिफरेंट ग्रुप्स का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास जो भी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल है उसका हमने अध्ययन कर लिया। कौन सा इंस्ट्रक्शंस कौन से टास्क को परफॉर्म करता है ये भी सब हमने देख लिया। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे कोई प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो माइक्रो प्रोसेसर में कैसे मेमोरी लोकेशंस पे और किस तरह से रजिस्टर्स के अंदर डेटा का मूवमेंट होता है, उसे हम कुछ डायग्रामेटिकली उनको जानने की कोशिश करेंगे या उसको डायग्राम के माध्यम से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम कंसीडर करते हैं, जैसे हमने पहला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर द कंटेंट ऑफ 2850 इन एक्यूमुलेटर एंड कंटेंट ऑफ 2851 इन रजिस्टर बी। यानी कि हमें एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम देखना है कि हमें कुछ एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके माध्यम से हम 2850 लोकेशन पर जो भी कंटेंट है, जो डेटा है, उसको हमें एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है और उससे अगली लोकेशन 2851 पर जो भी डेटा है उसे हमें रजिस्टर बी के अंदर स्टोर करना है। तो पहले हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे और देन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम होगा, जैसे सबसे पहले एक्यूमुलेटर के अंदर हमें किसी लोकेशन से डेटा डालने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन होता है LDA, जिसे हम कहते हैं लोड एक्यूमुलेटर। ठीक है, लोड एक्यूमुलेटर और ऑपरेंड हो गया 2850। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर LDA और उसके बाद एड्रेस, ये हमारा एक होता है। तो लोड एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ 2850 लोकेशन पर जो भी कंटेंट होगा वो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से एक्यूमुलेटर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमें करना था वो क्या था कि हमें 2851 लोकेशन से रजिस्टर बी में ट्रांसफ़र करना था। तो हम सबसे पहले हमने क्या किया, LXI H2851 लोड HL रजिस्टर पेयर विद 2851, इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम HL रजिस्टर पेयर के अंदर एक 16 बिट का एड्रेस डाल रहे हैं, दैट इज 2851। ठीक है, तो अब जो HL रजिस्टर पेयर में जो कंटेंट है वो एक मेमोरी लोकेशन है 2851। फिर हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा मूव B, M। इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से M मेमोरी लोकेशन का जो भी कंटेंट है वो रजिस्टर B के अंदर चला जाएगा। M मेमोरी लोकेशंस को हम पहले ही LXI H के माध्यम से उसको हम 2851 बना चुके हैं। तो M का मतलब है 2851 लोकेशन। तो 2851 लोकेशन पर जो भी कंटेंट होगा वो रजिस्टर B के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को HLT के माध्यम से एंड कर देंगे। तो यही हमारा प्रोग्राम था। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर द कंटेंट ऑफ 2850 पर जो कंटेंट था उसे हमने एक्यूमुलेटर में डाल दिया और 2851 पर जो कंटेंट है उसे रजिस्टर बी के अंदर स्टोर कर दिया। तो अगला जो हमारा इसका एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगा, सबसे पहले हमारा जो इंस्ट्रक्शन था वो था LDA 2850। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें हमने 2850, 2851, 2852, 2853 इस तरह से डिफरेंट लोकेशंस हैं और उन लोकेशंस पर कुछ डेटा यहाँ पर स्टोर है। तो सबसे पहले हमने कहा LDA 2850। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो 2850 लोकेशन पर जो भी डेटा वो क्या है 08। ठीक है, तो 08 डेटा यहाँ से मूव होके या कॉपी होके एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन। तो देखिए एक्यूमुलेटर में कंटेंट क्या दिखाई दे रहा है 08H। ठीक है, उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन था हमारे पास LXI H 2851 या 2500 लिखा है, इट्स नॉट 2500, इट्स 2851। तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से क्या होगा कि 2851 जो कंटेंट है रेड रजिस्टर है दैट विल ट्रांसफर इनटू दी HL रजिस्टर पेयर, जिसमें H के अंदर हायर बिट 28 जाएगी और L के अंदर 51 लोअर बिट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से HL के अंदर 2851 ये एक रजिस्टर चला गया। ठीक है, देन आपने लिखा मूव B, M। ठीक है, इसका मतलब है कि M मेमोरी लोकेशन, M मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है, HL रजिस्टर पेयर के अंदर जो भी कंटेंट है वो M लोकेशन है। तो HL रजिस्टर पेयर के अंदर हमने पहले क्या स्टोर किया 2851। तो 2851 लोकेशन पर जो भी कंटेंट होगा
वो बी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। तो 2851 लोकेशन पे हमारे पास है 03H, तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये 03H कहाँ चला गया, रजिस्टर बी में। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो देखिए हमने रजिस्टर ए के अंदर 08H ट्रांसफर कर दिया जो कि 2850 लोकेशन पर है, और रजिस्टर बी के अंदर 03H ट्रांसफर कर दिया जो कि 251 के अंदर है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम एक अगला प्रोग्राम और देखते हैं जिसमें हम क्या करें, द डेटा स्टोर एट लोकेशन 2500 एंड 2501 आर 45H एंड 52H, यानी 2500 पर जो डेटा है वो 45H है और 2501H पर जो डेटा है वो 52H है। एड बोथ द डेटा एंड स्टोर द रिजल्ट एट 2502, यानी इन दोनों डेटा को हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट को स्टोर करना है 2502 लोकेशन पर। तो सबसे पहले हम इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। तो सबसे पहले हमने LXI H 2500 यानी HL रजिस्टर पे के अंदर 2500 एड्रेस डाल दिया। ठीक है, लोड HL पेयर विद 2500, तो इसमें 25 चला जाएगा H के अंदर और 00 चला जाएगा L के अंदर। देन मूव A, M। अब 2500 लोकेशन पर जो भी डेटा है वो कहाँ चला जाएगा, A के अंदर। 250 लोकेशन पर क्या डेटा है, 45, तो A के अंदर इसमें 45, फर्स्ट नंबर क्या है वो A के अंदर आ जाएगा। देन INX H का जो कंटेंट है उसमें हमने एक का इंक्रीमेंट कर दिया। H में जो कंटेंट था वो 2500 था। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते ही HL रजिस्टर पेयर में 2501 हो गया। ठीक है, तो देन हमने किया ऐड M का मतलब है 2501, क्योंकि जो HL रजिस्टर पेयर में जो भी कंटेंट होता है वो M होता है। ठीक है, तो HL रजिस्टर पेयर में इंक्रीमेंट होने के बाद 2501 आ गया, तो M का मतलब हो गया 2501। तो 2501 का कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट 2501 पे हमने क्या स्टोर किया था, 52, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद रिजल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, STA स्टोर एक्यूमुलेटर एट दिस लोकेशन 2502, तो जो भी रिजल्ट आया एक्यूमुलेटर के अंदर वो हमने 2502 लोकेशन पर स्टोर कर दिया। फिर देन हमने 76 दिया, 76 का मतलब हॉल्ट या एंड। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूशन देखते हैं इस प्रोग्राम का कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एड M। सबसे पहले हमारा क्या था, देखिए 2501 हमने लोकेशन 2500 पर क्या था डेटा 45H, 2501 लोकेशन पर डेटा क्या था 52H, ये हमने पहले माना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमारा जो इंस्ट्रक्शन था वो क्या था, LXI H 2500, इसके माध्यम से क्या होगा, जो 2500 है वो HL रजिस्टर पेयर के अंदर चला जाएगा, तो उसमें 25 जाएगा H के अंदर और L के अंदर जाएगा 00। ये एक्चुअली 2550 आ गया है, ये एक्चुअली यहाँ पर 2500 होगा, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन L में जो होगा वो 00 होगा। ठीक है, और ये एक्चुअली यहाँ से जाएगा, फाइन। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये 2500, तो 2500 लोकेशन कहाँ चली जाएगी, HL रजिस्टर पेयर के अंदर LXI H के माध्यम से। फिर हमने क्या किया, मूव M, A, दूसरा इंस्ट्रक्शन था हमारा मूव M, A, तो M लोकेशन का मतलब था 2500 लोकेशन पर जो भी कंटेंट है उस लोकेशन पे क्या कंटेंट है 45H, तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से 45H ये कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, देन हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था, INX H, यानी HL रजिस्टर पेयर में A का इंक्रीमेंट किया हमने, तो उस समय 25 HL पेयर के अंदर क्या हो गया 2501। ठीक है, 2501। देन हमने लिखा ऐड M का मतलब है इट विल ऐड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है 45H और M क्या है 2501 लोकेशन 2501 पे 52, तो इट विल ऐड 45H एंड 52, दोनों को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर इनटू द एक्यूमुलेटर। तो ऐड M को एग्जीक्यूट होने से पहले तो इसमें 45H था, लेकिन जब ऐड M एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसमें 97H आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन होके और रिजल्ट कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ऐड M ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद एक्यूमुलेटर के अंदर 97H आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज किया था, STA 2502, यानी कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी कंटेंट है वो 2502 लोकेशन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो 97H इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कहाँ ट्रांसफर हो गया, 2502 लोकेशन पर। देखिए 2502 लोकेशन पर 97H है। इसके बाद प्रोग्राम हमने एंड कर दिया। तो इस तरह से कोई भी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हर एक एग्जीक्यूशन के बाद
उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से और डेटा के मूवमेंट के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की है। ठीक है, इसी तरह से एक अगला प्रोग्राम हम कंसीडर करते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज टू फाइंड आउट ग्रेटर नंबर आउट ऑफ टू नंबर्स। यानी हमारे पास दो नंबर हैं, उन नंबर में से हमें ये पता करना है कौन सा नंबर बड़ा है। नंबर क्या है हमारे पास, 80H एंड 9FH। ठीक है, 80H एंड 9FH दो नंबर हैं, स्टोर्ड एट लोकेशन 3500 एंड 3501। यानी जो दो नंबर हैं वो 3500 और 3501 दो लोकेशन पे स्टोर हैं। ठीक है, स्टोर द रिजल्ट एट लोकेशन 350। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, वो 3502 लोकेशन पर स्टोर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए प्रोग्राम देखेंगे, देन हम उसको डेटा के मूवमेंट के माध्यम से समझेंगे कि कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमने HL रजिस्टर पेयर के अंदर 3500 लोकेशन डाल दी, तो हमने लिखा LXIS 3500, इसके द्वारा HL पेयर जो है वो 3500 से लोड हो जाएगा। देन हमने क्या किया, मूव A, M। तो जो पहला नंबर था हमारा जो 3500 लोकेशन पर था 80, वो इसके माध्यम से एक्यूमुलेटर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हमने INXH HL रजिस्टर पेयर में एक का इंक्रीमेंट किया, तो HL रजिस्टर पेयर में इसके बाद आ जाएगा 3501। देन हमने किया कंपेयर M का मतलब है मेमोरी लोकेशन, तो हमने एक्यूमुलेटर और M का मतलब 3501 लोकेशन पे जो कंटेंट है उन दोनों में कंपैरिजन किया। इन दोनों के कंपैरिजन के बाद अगर इसमें कैरी आता है, जंप नॉट कैरी, अगर कैरी नहीं आता है तो ये 200A पर चला जाए, अगर इसमें कैरी आता है तो ये फिर आपका क्या करे, ये M, A, यानी मूव M, A। ठीक है, अगर कैरी आता है तो क्या करेगा, M का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यस मूव सेकंड नंबर इन एक्यूमुलेटर। ठीक है, क्योंकि वो नंबर बड़ा है इसलिए। अगर कैरी नहीं आता है तो ये 200A पर जाएगा, इसमें क्या होगा, स्टोर एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है वो 3502 लोकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को डेटा फ्लो के माध्यम से देखेंगे कैसे डेटा इसमें एग्जीक्यूशन में फ्लो होगा। तो देखें, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन था हमारे पास मूव LXI H 3500। तो जो 3500 है सबसे पहले वो शिफ्ट हो गया, 35 चला गया H के अंदर, L के अंदर 00, तो HL रजिस्टर पेयर में 3500 चला गया, जिसे हम M कह रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कहा मूव M, A, यानी M लोकेशन पे जो भी कंटेंट है, 3500 लोकेशन पे जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये 80 जो है वो एक्यूमुलेटर के अंदर चला गया। ठीक है, फिर हमने HL रजिस्टर पेयर में एक का इंक्रीज किया, INXH, इसके माध्यम से HL रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है वो 3501 हो जाएगा। ठीक है, 3501। देन हमने कंपेयर M का मतलब है 3501 लोकेशन पे हमारे पास क्या है, 9F, और एक्यूमुलेटर में क्या है, 80H, तो 9F और 80H का कंपेरिजन होगा। और अगर इसमें कैरी नहीं आता है, कैरी अगर नहीं आता है तो ये 200A लोकेशन, यानी स्टोर एक्यूमुलेटर वाली लोकेशन पर चला जाएगा। अगर इसमें कैरी आता है तो ये उस कंटेंट को A के अंदर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, पीछे हमने भी देखा था कि उसमें अगर आपका देखें, अगर पीछे अगर इसमें कैरी देखें, अगर कैरी नहीं आता है तो 200A पे ट्रांसफ़र करेगा, और कैरी अगर आता है तो ये M का जो कंटेंट है, यानी 3501 का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है तीसरे में, कंपेयर M में, तो वो कंटेंट जो होगा 3501 का वो किस में चला जाएगा, एक्यूमुलेटर का। लेकिन 9F और 80H में जो हम देखें तो हमारे पास जो 9F बड़ा है। ठीक है, तो इसमें CPM जब एग्जीक्यूट होगा तो इज देयर कैरी, अगर यहाँ कैरी है, ठीक है, अगर यहाँ कैरी है तो एक्यूमुलेटर में 80H ही रहेगा, अगर यहाँ कैरी नहीं है तो क्या होगा, यानी STA 3502, तो एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है दैट विल शिफ्ट इनटू द 3502 लोकेशन। ठीक है, और अगर यहाँ पर कैरी यस, अगर कैरी है, ठीक है, अगर कैरी है तो मूव M, A, यानी M का मतलब 3501 पे जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन कहा गया, एक्यूमुलेटर के अंदर आ गया 9FH। ठीक है, ये बड़ा है दोनों में, 9F है 80H में और 9F में, 9F बड़ा है, तो 9F कहाँ गया, एक्यूमुलेटर के अंदर। और देन आपने फिर STA 3502 लगाया तो ये एक्यूमुलेटर से ये डेटा 9F
जो है वो 3502 में चला गया। तो हमारा जो रिजल्ट है ATH और 9F में जो लार्जेस्ट नंबर है वो 9F है, जो कि 3502 लोकेशन पर स्टोर हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।